बेस्ट इंडिया न्यूज में रमेंद्र पाल सिंह। और इस समय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के जलेसर रोड पर एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, ब्रजेश्वरी लाइब्रेरी। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो डायरेक्टर हमारे हैं, ये सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में नाम किया है और सरकार की डिजिटल इंडिया स्कीम को साकार करते हुए फिरोजाबाद जनपद में ई लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन बच्चों की सुविधा के लिए। इसमें कम कीमत में, कम फीस में और उच्च शिक्षा का प्रावधान है। आइए बात करते हैं ई लाइब्रेरी के डायरेक्टर श्री ब्रजेश जी से वार्ता। हाँ सर, पहले तो अपना परिचय बताएं और जो ई लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हुआ है तो क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं बच्चों के लिए, बताइए जरा क्या योजना है। आज भरत नगर, झलकारी नगर, जलेसर रोड पर इस क्षेत्र में छात्राओं की बहुतायत संख्या को देखकर श्री रामव्रत जी ने अपने निवास स्थान पर एक ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। ई लाइब्रेरी में जो छात्राओं से संबंधित सभी सुविधाएं हैं, इसके अतिरिक्त जनरल पेपर्स, बुक्स वगैरह और ई लाइब्रेरी से संबंधित भी सुविधाएं हैं। मैं राम बाबू धनगर हूँ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का जिला महासचिव हूँ। और यहाँ पर रामव्रत जी ने आज छात्राओं की स्थिति को देखते हुए कम मार्जिन में बहुत अच्छा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये लाइब्रेरी दिनों दिन बढ़े, छात्रा यहाँ आके अध्ययन करें। एक अध्यापक होने के नाते थोड़ा सा एक और गाइडेंस करें, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी उपयोगिता रहेगी, या थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र ही है तो ग्रामीण क्षेत्र में ये ई लाइब्रेरी का जो उपयोगिता कितनी रहेगी? बहुत रहेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प रहेगा छात्र छात्राओं के लिए, जो एकांत पर बैठकर वो अपना अध्ययन कर सके और परीक्षा प्रतियोगी की तैयारी भी कर सके। मेरा नाम नीलेश कुमार धनगर है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ दूर दूर तक कोई अध्ययन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो रामव्रत धनगर जी ने बच्चों के हित को सोचते हुए यहाँ पे ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया, एक सुविधा खोली है। और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, तो उन अभावों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे काफी सुविधाएं दी हैं। वाईफाई की सुविधा है और बच्चों को पढ़ने के लिए एक शांत वातावरण होना चाहिए, वो पूरा माहौल का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बच्चों के लिए पत्रिकाएं हैं, ई कॉमर्स काफी सारे अखबार भी आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं और कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। मैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार धनगर। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी वैसे तो शहर में अनेक एक है ही है, लेकिन एक धनगर समाज के लिए मैं रामव्रत धनगर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक समाज के छात्र छात्राओं को भी इस ई लाइब्रेरी से बहुत फायदा मिलेगा और वे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। मैं उनकी एक सराहनीय सोच के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लॉ एंड सोशल, ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे मैं समझता हूँ कि आप ये अच्छा बता सकते हैं कि समाज को जो कहते हैं समाज का विकास, चाहे वो किसी समाज का हो, तो इसमें बच्चों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? समाज में विकास धरातल पर तभी दिखता है जहां समाज के सामाजिक लोग, जो लास्ट तबके के व्यक्ति, लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को जब उस चीज का अगर सफलता मिलती है, उस चीज के कार्यों के लिए उन लोगों को बुलाया जाता है, या प्रतिभा जब निकल के समाज की लास्ट पायदान पर खड़ी हुई होती है, उसको समाज के सामाजिक लोग उनके लिए सहभागिता करते हैं और उनका फायदा उन्हें पहुंचाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि रामव्रत जी धनगर एक सामाजिक व्यक्ति भी है, इसके साथ साथ उन्होंने ई लाइब्रेरी का भी उद्घोष किया है, तो इस समाज में बहुत एक अच्छा संदेश जाएगा। मेरा नाम रामराज धनगर।
श्री ब्रजेश्वरी ई लाइब्रेरी का उद्घाटन आज श्री माननीय विधायक टूडला प्रेमपाल सिंह धनगर जी ने किया और इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे नेट, इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर और इसका शुभारंभ ये आपको जी ई लाइब्रेरी की प्रेरणा कैसे मिली? क्षेत्र में काफी सारे स्कूल हैं, जी छात्र छात्राओं को दूसरी जगह कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाना पड़ता है। इसको देखते हुए मुझे एक समझ में आया कि यहाँ पे एक ई लाइब्रेरी की नीड है, तो मैंने फिर ई लाइब्रेरी बनाई। उसमें छात्र छात्राओं को दूर जाना पड़ता था, वो अब उन्हीं के मोहल्ले में निज निवास के पास ही उन्हें अवेलेबल रहेगी और सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। इसमें छात्रों के लिए क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप? सर इसमें वाईफाई मिलेगा फ्री, जी फुल एसी रहेगा और आरओ का पानी, उचित बैठने की व्यवस्था, शांति वातावरण, सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी छात्रों को। फीस वगैरह न्यूनतम रहेगी। फीस वगैरह यही ऐसे होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर बच्चे गरीब होते हैं जी और वो सिटी में इसीलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि फीस भी ज्यादा है और आना जाने में किराया भाड़ा जो भी है खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी बच्चा करना चाहता है, वो कैसे करेगा? कंपटीशन के लिए हमने यहाँ पूरी सुविधाएं दी हुई हैं। बुक्स मिलेंगी, कंपटीशन की बुक्स सारी अवेलेबल रहेगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर सारी अवेलेबल रहेंगी, मैगजीन्स अवेलेबल रहेंगी और सारे जो न्यू टॉपिक होते हैं और टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग 24 आवर्स रहेगी। 24 आवर्स, जी कभी भी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी बच्चे स्टडी कर सकते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया से जो है जी, जैसे कि स्कूलों में अच्छे क्लास के बच्चे हैं, अच्छे टॉपर्स हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनके लिए हम मिनिमम चार्ज में सारी अथॉरिटी देंगे। उनके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सारे फिलअप यहाँ से ही करे जाएंगे। ओनली उन्हें फीस देनी होगी, गवर्नमेंट फीस, और कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा उनसे। सामाजिक तौर पे आप क्या सोचते हैं कि आपके इस काम से, इस ई लाइब्रेरी से समाज का भी विकास हो सकता है? चाहे वो धनकर समाज हो या और कोई समाज हो, किसी भी समाज का विकास इससे हो सकता है। क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी, समाज में अच्छी जागरूकता आएगी, इस पढ़ने वाले बच्चे बढ़ेंगे, प्रतिभा निखार में आएगी, बच्चों की आगे निकल के आएंगे बच्चे, कंपटीशन क्रैक करेंगे बच्चे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, पुलिस में भी जाएंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सारे काम रहेंगे। मेरा मतलब है कि सामाजिक विकास धरातल पर उतरना चाहिए, तो इसमें शब्द में क्या कहना चाहिए प्रैक्टिकल तौर पर? तो इससे ई लाइब्रेरी से आप सामाजिक प्रक्रियाओं में भी सम्मिलित हैं, तो समाज का विकास कैसे कल्पना करते हैं आप? समाज में बच्चे निखर के आएंगे जब कंपटीशन क्रैक करेंगे, सोर्सेज वगैरह में जाएंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, तो समाज का नाम भी रोशन होगा और परिवार का नाम भी रोशन होगा और हमारा नाम भी रोशन होगा, हमारे ब्रजेश्वरी ई लाइब्रेरी का नाम भी रोशन होगा। सरकारी योजनाओं का जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, उनके बारे में भी बच्चों को कुछ बताएंगे? जी, सारी योजनाएं के बताया जाया करेगा, डेली अपडेट्स दिया जाया करेंगे, सुबह मॉर्निंग में सारे अपडेट्स दिया जाएगा। एक नोटिस लगा दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाया करेगा, सब बच्चे उसे पढ़ेंगे। और सर बीच बीच में हम अपनी खुद ही एक पेपर बनाया करेंगे, उससे बच्चों को बीच में हम पेपर करा के उनकी प्रतिभा को निखारेंगे और ये चेक करेंगे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, किस स्थिति में है, और जिस स्थिति में बच्चा होगा उसके लिए उस पर उतनी मेहनत करी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। का कहना यह है कि ई लाइब्रेरी जो है बच्चों के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में बहुत ही सहयोगी हुई और इसी के साथ ही अब देखते हैं आगे कि ई लाइब्रेरी कितना विकास करती है, बच्चों को कितना जोड़ पाती है और बच्चे कितना इसमें सीखते हैं। फिलहाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो बच्चे गरीब हैं
न जा नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, आए और इस लाइब्रेरी में आकर के अपनी स्टडी करें, अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी करें, और भी जो कुछ कर सकते हैं वो करें, और अपने माता पिता का और अपने देश का, प्रदेश का और फिरोजाबाद का नाम रोशन करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। रामेंद्र पाल सिंह को नमस्कार, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।